अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कराची के अंदर जो है दोबारा से हालात ख़राब होते जा रहे हैं और इस पे हमारी वफाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है और सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जब तक जनरल राहिल शरीफ थे, फौज के चीफ थे, तब तक ये मसले मसाइल जो है सारे कराची से ख़त्म हो चुके थे। अब दोबारा जो है इन चीज़ों ने सर उठाना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता बाइक्स वगैरह भी चोरी हो रही है, मोबाइल भी छीने जा रहे हैं, चोरी चकारी भी हो रही है, गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं और ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं कि जो फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये सारे मसले मसाइल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी इस वक्त जो है सिंध पुलिस फ़िलहाल तो ये कहा जाए कि मंशियात फरोशों को पकड़ रही है और ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो ज़मानत करवा के बाहर भी आ जाते हैं। ये चोर भी ऐसे ही हैं कि ज़मानत करवा के बाहर भी आ जाते हैं बड़ी आसानी से और इनसे कोई भी जो है फिर केस चलता रहता है और ये अपनी कार्रवाइयाँ भी करते ही रहते हैं। लेकिन मैं इस पे एक चीज़ बता दूं कि जब तक इनके साथ वही नहीं किया जाएगा जो पहले किया गया था, यानी कराची के अंदर ऑपरेशन की जो सिचुएशन है वो ख़त्म ही ना की जाए। 24 घंटे पूरा साल हर वक्त ऑपरेशन की सिचुएशन ज़रूर पैदा होनी चाहिए कराची के अंदर कि ऐसे लोग जहां भी पता चले उनके सफाई कर दी जाए ताकि कम से कम गरीब लोगों को ऐसे मसले दरपेश ना आए। अब ये गाड़ी आपने देखी कि ये बंदा जो है बड़े आराम से गाड़ी चोरी करके और चला जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जनाब ये वो लोग हैं, ये वो गरीब लोग हैं जिनकी हैसियत सिर्फ एक बाइक की है, ना तो गाड़ी की है। बाइक लेके वो अपने बीवी बच्चों के साथ या अपना गुजर सफ़र करते हैं या ये कहा जाए कि वो ऑफिस आते जाते रहते हैं, जो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ इसी बाइक के ऊपर जो है पूरी करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये अब हालात इतने ख़राब हैं कि आए दिन कोई ना कोई बाइक चोरी हो रही है, कोई ना कोई मसला हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। और सिंध पुलिस के हवाले से मैं ये बता दूं कि सिंध पुलिस हमारी इस वक्त सिर्फ कराची के अंदर जो है कोई चौक नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे इन्होंने डेरे ना डाल रखे हों कि भाई आ रहा है बाइक वाला। और बिल्कुल खसूस ये गरीब फूड पांडा वाले या ऐसे लोग जिन्होंने कपड़े भी फटे पुराने पहने होते हैं, जिनका कोई जानने वाला भी नहीं होता, जिनके पास कोई सोर्स नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोर्स क्या होती है, कोई सिपाही। अब एएसआई सब इंस्पेक्टर वहां पे खड़ा होता है, वो उन्हें चालान कर देता है, वो तो सुनता ही नहीं है किसी की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये चालान वगैरह करने से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। ये मसले हल करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। कम से कम ऐसे लोगों से तो पहले हमारी आवाम की जान छुड़ाएं, उसके बाद आप जो है फोकस करें। ये चलान, ये आया गया, ये सारी चीज़ें, ट्रकों को पकड़ रहे हैं, वाटर पंप जो टैंकर हैं उनको पकड़ रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या पकड़ते रहते हैं, हाई रूफ वालों को पकड़ते रहते हैं। बस जी बड़ा काम हो रहा है ये हमारा सिंध सूबे के अंदर, कराची के अंदर स्पेशली। लेकिन मैं ये लोग मतलब ये समझ रहे होंगे कि ये हमें बुरा भला कह रहा है, ये कह रहा है, वो कर रहा है, बेशक। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका काम सिर्फ ये नहीं है। पुलिस का काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, पुलिस का काम है अवाम को रास्ता लगाना, पुलिस का काम है उनको प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे तो उल्टा ही सिस्टम हो रहा है। हमारे यहाँ तो प्रोटेक्शन तो मतलब दूर की बात है, लेकिन दूसरे मसाइल जो खड़े हो रहे हैं वो तो अजीबोगरीब ही शुरू हो रहे हैं। और एक और वीडियो मेरे सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि सुनवा भी देता हूँ। अच्छा भाई, ये हम आए हुए अभी यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है, दो भाई लड़ रहे हैं आपस में। मैंने इनको रोका कि मसला क्या है, तो अब क्या मसला है भाई बताओ जरा। भाईजान ये देखें, ये पेप्सी और 7 अप और ड्यू में ये देखें। अच्छा, ये अब गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो QR कोड है, मगर देखो आप सीधा करके देख लें। अच्छा, देख ले, इसकी बात कर रहे हैं? जी जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये QR कोड है। नहीं। अच्छा, तो आप इनसे किस बात पे लड़ रहे हैं? मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वाले को दरखास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार्का हटा दें, आपकी मेहरबानी होगी। नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। ये किसकी गाड़ी है? पेप्सी की कंपनी। आप कौन है? ड्राइवर है? मैनेजर है। मैंने तो बात की, इसको सिर्फ बोला है सेलमैन है, इसको मैंने बोला कंपनी में दरखास्त दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं गाड़ी कोई भी चला सकता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला है। मुल्ला है? मुल्ला। कहाँ रहते हो? हैं? कहाँ रहते हो आप? मैं
जंजाल गोट में। जंजाल गोट में जी आप भाई। जला देंगे गाड़ी? जी। अच्छा ठीक है। मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, क्यों मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है चले सही है, आपका रिकॉर्ड कर दिया मैंने। जी तो आपने ये वीडियो सुनी, इसमें ये शख्स कह रहा है कि जी ऐसे हो रहा है। अब जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर बोलना नहीं आता, जिनको नाम लेना नहीं आता, मोहम्मद को मोहब्बत पढ़ रहे होते हैं, वो लोग बैठ के फैसले करेंगे कि जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप ये सोचें कि इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये देखें कि कितनी जो है मस्जिदों के अंदर पुराने सफ़ात जो कुरान पाक के हैं वो ऐसे ही पड़े होते हैं, रोडों के ऊपर, अखबारों के ऊपर अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, रोडों के ऊपर कचरे के ढेर के अंदर मिलते हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने कल एक नक्शा देखा जो तावीज़ नमूना बना हुआ था, उसके ऊपर कलमे लिखे हुए हैं, तावीज़ लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई हैं, और वो कचरे के ढेर से मैंने उठाया है। आप ये सोचें कि जब वहाँ इनकी इंसानियत, वहाँ इनका मज़हब, ये सारी चीज़ें कहाँ मर जाती हैं। आप लोग अगर इतना ही केयर करते हैं इन चीज़ों का, तो आपका काम है कि इन चीज़ों को भी रोकें, इन चीज़ों को भी संभालें। ये आपका, मेरे घरों से ये चीज़ें निकलती हैं, बैठ के कोई दूसरे ममालिक से आके ना तो वो कोई फेंक के जाता है ना कुछ। ये हमारा घर है, पाकिस्तान एक हमारा घर है, और इस घर को गंदा भी हम करते हैं, साफ भी हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ही कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क के अगर मसले हल करने हैं तो आपको मुझे मिल के हल करने होंगे। अब कराची में कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं, कराची के अंदर वो अनासिर भी हैं जो दोबारा से सर उठा रहे हैं कि क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि ये कराची के लोग ही हैं। आए दिन में ये भी सुन रहा हूँ कि फला 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 ऐसे हो गया वैसा हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्राइम रोकने का कोई तरीका है। या तो आप वही तरीका अपनाएं, हाफ फ्राई फुल फ्राई, और देखिए फिर ये क्राइम कहाँ भाग जाता है, फिर तो फौरन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इन्हें पता होता है हमारी मौत अब पक्की हो चुकी है। अगर यही चीज़ चलती रही तो ये सब कुछ सेट हो सकता है, वरना अवाम जो है बागी जब होती है तो मसले मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्राइम और बढ़ जाते हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम, बिल्खुसूस मैं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ, हमारी जो फेडरल की गवर्नमेंट है, वफाक की हुकूमत है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, IG सिंध से रिक्वेस्ट करूंगा, रेंजर्स पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इन मसलों को ज़रूर देखें, वरना ये क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, अदालतें भरी जा रही हैं, केस बढ़ते जा रहे हैं, जेलें भरी जा रही हैं, इनसे क्राइम रुक नहीं रहा। इसको रोकने की कोशिश करें, कोई ऐसी चीज़ चलाएं, कोई ऐसा सिस्टम चलाएं, कोई ऐसी निज़ाम होना चाहिए कि जिससे ये क्राइम रुक सके, ना कि बढ़ सके। हमें और आपको, ये पूरा मुल्क, ये आप जितना आपका है उतना हमारा भी है, हर बंदे का है, चाहे वो कोई भी हो। जो पाकिस्तान की नेशनलिटी रखता है, ये उसका पूरा हक है, जितना उसका है दूसरों का भी उतना ही है। लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि हमारे पाकिस्तान के हालात दोबारा से बिगड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।